बोले सच्चे सदगुरु का शब्द जो है वो मंत्र के समान काम करता है। एक भी शब्द कान में पड़ गया तो परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे स्वाति का वर्षा का बूंद चातक पीता है ना तो जीवन बन जाता है, और जब सीप में पड़ता है ना तो वही बूंद मोती बन जाता है, और जब केला में पड़ता है ना तो वही कपूर बन जाता है, और जब सांप के मुख में पड़ता है तो भयंकर विष बन जाता है, वही उसकी विष की वृद्धि करता है। सदगुरु के शब्द तो एक ही हैं पर अधिकारानुसार अलग अलग। अब जब ऐसे लोगों के कान में शब्द पड़ेंगे तो विष की तरह लगेंगे, अपने को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को ऐसे ऐसे। और अगर दैन्य भाव से तो जो कुछ कमियां सब निकाल करके हम अपने को भगवत मार्ग का सच्चा पथिक बनाएं, इसलिए इन संतों का उपदेश है। इसलिए कह रहे एक ही बूंद है, वही सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, केले पे पड़ा तो कपूर बन गया, चातक की चोंच में आ गया तो जीवन बन गया उसका, क्योंकि वो उसी से अपनी प्यास बुझाता है। सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया। सच्चे सदगुरु का जब शब्द निकलता है तो मंत्र की तरह काम करता है, बाण की तरह, अमोघ बाण बेध देता है, अंदर की कच्चाई को भस्म करके सच्चा बना देता है। अगर शिष्य के हृदय रूपी सीपी में वो शब्द टिक जाए और वो सकुचा करके अपने सारे दोषों को अंदर जो देख रहा है, धिक्कार है हमारे अंदर ऐसे दोष हैं, इनको मैं त्यागूंगा, गुरु चरणों के बल से मैं निर्विकार बनूंगा। बोले जे भी उसके हृदय में वैसी बात तो मानो सकची रूपी मीन का टक्कर लगा तो वो दिव्य मोती बन गया। मोती दिव्य तेजो में प्रियालाल के भाव को प्राप्त हो गया। भाव रूपी मोती, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अगर सजाती साधु संग ना मिले, गुरुदेव की बात पर पूरी श्रद्धा ना हो पावे, तो वो शब्द शब्द मात्र रह जाता है, अलग प्रभाव दे देता है। वो गए थे सत्संग में, सबको ललकार रहे थे, सबको ललकार। ये गया सांप के मुंह में, सांप के मुंह में विष बन गया, और वो विष उगल रहा है। अरे अपने को तो महापुरुष समझते हैं, दूसरे को घासफूस समझते हैं। हमने सुना था प्रवचन में, कुछ रहे और वो बूंद गया। महापुरुषों के वचन है, वही वचन श्रद्धालु के हृदय में गए तो भाव रूपी मोती बन गए। वही वचन अश्रद्धालु, ऐसा नहीं, भगवान सब पर कृपा करते हैं, कभी कभी अश्रद्धालुओं को भी सत्संग मिलता है। खलौ करें भली पाई सुसंगु और मिटाए न मलिन स्वभाव भंगु। चाहे जितना अमृत पियाओ, सांप के मुंह में जाके विषय बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। वो सत्संग में बैठे केवल ये सुनते हैं कि कौन सा पॉइंट मिले जिसका हम निगेटिव भाव प्रस्तुत कर सके, वो कौन सा पॉइंट मिले जिससे मेरा जीवन सुधर कर भगवान में लगे, ऐसे भाव वाले नहीं होते। खलौ करें भली पाई सुसंगु मिटाए न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब कोई अपने गुरुदेव का अनन्य होता है, बधू जैसा, जैसे बहू नहीं होती, बस पहले के भाव थे, मेरा पति मेरे लिए भगवान है, और जिस घर में मैं आई, ये मेरे भगवान का मंदिर है, अब इस डेहरी पे ही मेरे प्राण समर्पित है। ये पहले की बधुओं का दृढ़ नियम। बोले ऐसे ही मेरे गुरुदेव मेरे सर्वस्व है, बस ये डेहरी जो इनके चरणारविंद की रेखा से युक्त है, यही मेरे लिए परम धाम है। इनके उपदेश ही सब शास्त्रों का सार है, बस जो पकड़ लिया तो निपट गए, माया से निपट गए। बोले जो ये रसिक अनन्य गुरुदेव के हो जाते हैं, बधू हृदय वाले होते हैं, इनके हृदय में अपने आप गुरुदेव की जो विशुद्ध भाव भई भक्ति है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने आप वहां आधान हो जाता है। सच्चे गुरु का शब्द जाकर उसके हृदय में प्रेम रूपी भाव रूपी गर्भ प्रकाशित कर देता है, यही हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बोले जो स्वार्थ रस है, विषय का पोषण करता है, तो नवधा भक्ति का नाटक करता, सच्ची भक्ति उसके हृदय में जागृत नहीं हो पाती।